हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कैसे किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में डायरेक्ट वर्गमूल बनाना सिखाए थे आप लोगों को और वर्ग निकालने सिखाए थे, लेकिन इस क्लास में आप लोग भागा दे करके वर्गमूल कैसे निकालते हैं उस चीज़ को बताऊँगा मैं। तो गौर से देखिएगा। देखिए, जैसे 484 है, जैसे मान लीजिए कहेगा आपको पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू 484, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो क्या करिएगा जानते हैं, 484 लिख लीजिएगा और इधर से दो संख्या गिन लीजिएगा और उसके ऊपर ऐसे चढ़ा दीजिएगा और जो अकेला बचेगा उसको छोड़ दीजिएगा। इसको ऐसे कर लीजिएगा और इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है, और इसको ऐसे कर लेना है। अब देखिए, दो में क्या चीज़ से भागा दे तो 4 आ जाएगा। दो को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखिए, 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। लेकिन इसी 2 का दूसरा 2 यहाँ उतार लीजिएगा फट से, ठीक है, ये रूल का आता है। अब 4 में से 4 गया, खत्म, यानी 0। अब इसको क्या कहते जोड़ लीजिएगा, 2 और 2 4, ये दोनों को एक साथ उतारिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर कौन संख्या रखे कि हमको 84 आ जाए, यानी कौन संख्या से गुना करे, जिस संख्या में यहाँ पर लगाएंगे उसी संख्या को नीचे भी लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 4 है ना और हमको 84 लाना है, तो कौन संख्या यहाँ पर रखे जो 84 आ जाए, उसी संख्या से गुना भी करना है। अगर यहाँ 2 रखिएगा तो दूसरे भी गुना करना पड़ेगा, रूल सो कहता है। तो देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाता है। मतलब क्या, यानी कि यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाएंगे। जैसे इस 2 को 2 किया ना, इसी टाइप से कीजिएगा। और तो यानी कि इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ 2 लिख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसको ऐसे घेर लीजिएगा। 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0, यानी 31, खत्म। 2 2 4, इसको ऐसे कर दीजिएगा और जो भाग फैलाएगा ना वही आपका वर्गमूल कहलाएगा। तो लिखेंगे, इसीलिए 484 का वर्गमूल बराबर 22 आंसर। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, दूसरा शकल है 484 दिया रहेगा, क्या इसका वर्गमूल निकालिए, कहता ना वर्गमूल निकालने के लिए बाबू। तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं 484, भाग देते हैं जनरली हम लोग। देखिए, ये मेरा पहला तरीका हो गया, ये दूसरा का तरीका समझा रहा है आप लोगों को, ठीक है। देखिए, 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2। अब कितना से कटेगा, 11 से कटेगा डायरेक्ट। तो आप देखिए कैसे करते हैं हम लोग। 2 को 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने 2 को 11 है तो 11 का स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर रहता है ना वो बाहर निकल जाता है। तो ये बताइए बाबू, 2 का स्क्वायर है 2 बाहर निकल जाएगा, 11 का स्क्वायर है 11 बाहर निकल जाएगा, यानी 11 दूनी 22 आ गया। देखिए टेक्निक। तो ये था एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। इसको बोलते हैं भाग विधि, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन और दे रहे हैं। बाबू, अगर रहे यहाँ दूसरा का क्वेश्चन रहे 2209, इस टाइप से रहे का वर्गमूल, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा जी। तो देखिए, पहले क्या कीजिएगा, 2209 लिख करके जोड़ा लगा दीजिए, लगा दिए, इस बार जोड़ा लग गया और इसको ऐसे कर लेना है भाग विधि द्वारा, और इसको ऐसे कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर कौन संख्या से गुना करे कि 22 के करीब में आ जाए। तो 4 को 4 से करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाता है, 5 को 5 से करते हैं 5 25 हो जाता है, तो 22 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 5 से छोटा है, 4 चौका 16, 4 मरतबे। तो 4 से यहाँ भी, तो 4 से यहाँ भी करा, और 4 चौके 16, 4 को करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी इसी 4 को यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ देना ही पड़ेगा आपको 4। अब 12 में से 6 गया तो 6, अब 1 में से गया 0, यानी इसको खत्म।
अब इसको जोड़ लीजिए, 4 4 8। अब दोनों एक साथ उतारिए, 0 9। अब यहाँ कौन संख्या से गुना करें कि पहला संख्या 9 आ जाए? तो बाबू 3 और 3 लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, लेकिन 8 3 24 से आता है। देख लीजिए, आप देख लीजिए, 8 को यहाँ 3 से कर दीजिएगा बाबू, जितना 3 रखिएगा ना उतना ही यहाँ संख्या, जो संख्या यहाँ वही संख्या यहाँ, 3 तिहाई 9, 8 3 24। देखिए 249 से आ रहा है, हमको 600 करीब में लाना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 9 आने के लिए और कौन संख्या है? 4 से 4 को 16 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 से 5 करेंगे तो 25 यानी 5 आ जाएगा, 6 से 6 गुना तो 36 यानी 6 आ जाएगा, 7 को 7 से करेंगे 749, 7 वाला आ जाता है, यानी कि 8 की जगह पर 7 7 करके देखते हैं, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 8 7 56 और 4 60 आ गया 609। इसका मतलब है यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 और यहाँ भी 7, यानी 609। 9 में से 9 गया 0 0 0, सब खत्म सब खत्म सब खत्म। 7 7 से 14, 14 के 4 हाथ में 1, 94। ई आंसर नहीं होगा, ई आंसर होगा, लिखेंगे इसीलिए 2209 का वर्गमूल बराबर कितना? 47 आंसर। ये आपका हो गया 47। चलिए, तो क्या भाग विधि द्वारा हो गया। अब गुणनखंड करके देखते हैं, तो देखा जाए भाई साहब, देखिए क्या करेंगे। अगर 2209 रहे, ऐसे डाला रहे, अगर इसका निकालिए कितना होगा, तो ठीक है, क्या कर लेंगे हम, यहीं पर कर देते हैं 2209, इसी को कर देते हैं बाबू, इसी को कर देते हैं। तो देखिए कितना से कटेगा, इस 47 से है, तो इसका मतलब है 9 2 11 और 2 13 नहीं कट रहा है। अगर मान लिया जाए कि हम 1 से देते हैं, तो 1 से तो दूसरे में दे सकते हैं। अब 3 से लगाएंगे, तो देखिए 3 से नहीं कट रहा है, क्यों? 9 2 11 और 2 13, 3 से तभी कटेगा जब उसका योगफल 3 से कटता हो, 3 से नहीं। सम संख्या से कटेगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है। 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 0 5 वाला है नहीं, 6 से भी चेक कर लिए, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, 6 से कहाँ से कटेगा, 6 भी सम संख्या। 7 से भी नहीं कट रहा है, 8 से भी नहीं कट रहा है, लगभग हम 10 तक चेक कर लिए, 11 12 तक किसी से नहीं कट रहा है। तो जानते क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। 47 क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो एक से और खुद से कटे, इसको बोलते हैं। इसीलिए 47 से लगेगा। आप हमेशा याद रखिएगा, ये अभाज्य संख्या है, समझे? यानी कि 2 भी अभाज्य संख्या, 1 2 और 3 भी अभाज्य संख्या, 4 नहीं है, फिर 5 अभाज्य संख्या है। ये सब क्या? अभाज्य संख्या, एक से और खुद से कटता है। इसी तरह 47 अभाज्य संख्या है, या तो एक से कटेगा या खुद से कटेगा। तो खुद से कटेगा तो 47 से देना पड़ेगा हमको, 47 को 47 मरतबा पढ़ना पड़ेगा, फिर 47 को 1 मरतबा, तो 1 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हो गया बाबू कि इसको लिखेंगे बराबर √47 गुना 47 बराबर 47 का स्क्वायर। जिसका स्क्वायर आता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, यही आपका आंसर। देखे कितना अच्छा से हो गया। तो इसको उतारिए, आगे एक क्वेश्चन और बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए बाबू, तीसरा रहे 576 का वर्गमूल। इस टाइप से पूछा क्वेश्चन आपसे, हल्का वाला 2-3 को बता देते हैं, उसके बाद हार्ड बताएंगे। तो 576 को भाग दीजिए। चलिए भाग देते हैं, जोड़ा लगा लीजिए अकेले भाई साहब। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस 2 को यहाँ लिख लीजिए, यानी 4 आ गया। 5 में से 4 गया 1, यहाँ लिख लीजिए। ये दोनों को जोड़ लीजिए 4, आइए उतार लीजिए। अब यहाँ पर क्या चीज़ से गुना करे कि हमको यहाँ पे 6 और 7 1 यानी 176 आ जाए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 4, तो 4 चौका 16, 4 से करते हैं तो देख लीजिए आप, तो 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा। 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17 आ रहा है। मतलब क्या, यहाँ 4 को 4 से करेंगे
गुना करेंगे, ठीक है। अब इस 4 को यहाँ लिख लेंगे तो 176 आ रहा है, यानी 0 0 0, 4 4 8 48 है ना। तो इसको नहीं लिखना, ये आ गया लिखेंगे, इसीलिए 576 का वर्गमूल बराबर 24। ये आपका आंसर हो गया बाबू। या तो आप इसी से निकालिए, और नहीं आता है भाग विधि तो गुणनखंड विधि देख लीजिए, इस टाइप से दिया रहेगा आपको 576, ठीक है। तो हमको क्या करना है, तो 576 का ऐसा कर लीजिए, आप गुणनखंड कर लीजिए इसको। देखिए 2 से सम संख्या है तो क्या लगेगा, 2 दूनी 4, एक चलेगा इसमें 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर सम संख्या, फिर 2 से 2 कम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 सप्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 36 दूनी 72, फिर 2 से 18, फिर 2 से 2 नमा 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 एकम 3। सबका जोड़ा लगा लीजिए, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, मतलब क्या देख लीजिए, 2 का स्क्वायर गुना फिर इस 2 का स्क्वायर गुना फिर इस 2 का स्क्वायर गुना फिर 3 का स्क्वायर, क्या। और जिसका जिसका स्क्वायर है उसको बाहर निकाल दीजिए, इस 2 का स्क्वायर है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, फिर इसका भी स्क्वायर है इसको भी बाहर निकाल लीजिए। एक ठो निकलता है स्क्वायर का मतलब क्या, एगो निकलेगा, फिर इसको निकाल लीजिए, फिर इसको निकाल लीजिए और सबको गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीक 24 आंसर। देखे यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, तो ये हो गया भाग विधि द्वारा, ये हो गया डायरेक्ट गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये था, इसको उतारिए, चलते हैं एक और क्वेश्चन देता हूँ हम लोगों को। अब देखिए बाबू बरगा वाला 50 625 है, ये आपका 5वां क्वेश्चन होगा शायद, क्या देख लीजिएगा अपना, इसका वर्गमूल निकालने, ठीक है। तो 50 625 लिख लीजिए बाबू, भाग विधि द्वारा करना हमको ना। तो ऐसा कीजिए, सबका जोड़ा लगा लीजिए, देखिए जोड़ा लगा दिए। अब अकेला बच गया ये 4, तो 2 से लगा देंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 लिख लीजिएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 2 2 4, उधर जगह 0 6। अब यहाँ पर क्या चीज़ गुना करें कि इसके करीब में आ जाए, 5 से करते हैं तो 5 है 25, 5 आता है, 4 से करते हैं 4 चौका 16 आ जाता है 4 से, लेकिन 176 हो जाता है। तो क्या करेंगे बाबू, ऐसा करेंगे, देखिए 42 दूनी करते 84 आ जाता है, 84 आ जाता है, लेकिन अगर 43 तिया करेंगे, देखिए 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 आ जाता है, तो इसलिए 3 मरतबा नहीं करेंगे, 2 मरतबा करेंगे, यानी 2 बार, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो देखिए 84 आ जाएगा, ठीक। अब इसको घटा देना है, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 2 2 4, 2 2 4, उधर जगह 2 5, 5 वाला है तो यहाँ 5 से कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, 5 का 20 करीब में आ जाता है, यहाँ 5 लिख लीजिएगा, ठीक है। 5 6 25, 25 के 5 हाथ में 2, 5 का 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, 5 का 20 और 2 22, देखे आ गया, देखिए डायरेक्ट कर देना है, यानी 0 0 0 0, 5 5 10 के 0 हाथ में 1 5 450, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए 50 625 का वर्गमूल इक्वल टू 225 आंसर। अब गुणनखंड विधि आप लोगों पर छोड़ते हैं, आप लोग निकालिए इस चीज़ को, ठीक है। तो बच्चों अभी तक आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन रूम में पहुँच जाए। तो बच्चों आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, एग्जाम का टाइम है, आप लोग छोटा छोटा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, एक नंबरी क्वेश्चन सब पर, क्योंकि एक नंबरी क्वेश्चन बहुत सारा आता है आप लोगों को, समझे। आप कहेगा सर केवल बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, जरूरी नहीं है, एक नंबरी से भी क्वेश्चन टकराता है और बहुत सारा 50% एक नंबरी से होता है बाबू, समझे।
तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना दिमाग में भेजा में घुसेगा और एग्जाम में बना पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।